Welcome to the new era of mathematics. NIT Mentors. Subscribe it. देखो ये आज लास्ट क्लास है, ठीक है, इस चैप्टर की। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैंने अभी तक तुम्हें पढ़ा क्या क्या दिया है, ठीक है, जिससे एक तुम्हारा रिकैप हो जाए थोड़ा बहुत। देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, ठीक है। देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने सेट्स के बारे में पढ़ा था, सेट्स होते क्या हैं, ठीक है। मैंने तुम्हें कुछ सेट्स के एग्जांपल्स दिए थे, और दूसरी बात, मैंने तुम्हें कुछ नोटेशंस पढ़ाए थे, ठीक है। एक एक चीज़ को ना एकदम याद करके चलना है। देखो, जैसे मैंने तुम्हें ऐसे पढ़ाया है एक सीरीज वाइज में, ठीक है, मैं उसके अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। मैंने नोटेशंस के बाद मैंने तुम्हें टाइप्स ऑफ सेट्स बताए, ठीक है। मतलब एक जो रिप्रेजेंटेशन होता है एक सेट का, वो तुम कितने टाइप में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले एक रोस्टर फॉर्म आती है, और दूसरी एक सेट बिल्डर फॉर्म आती है, ठीक है, बिल्कुल सही। उसके बाद मैंने तुम्हें जो टाइप्स ऑफ तुम्हारे सेट्स होते हैं, ये जो तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन के लिए था, तुम्हारा टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स में तुमने क्या पढ़ा था, इक्वल सेट पढ़ा था, फाइनाइट, इनफाइनाइट, सिंगलटन सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट को याद रखना। इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या होता है, अगर मेरे पास एक सेट ए है और एक सेट बी है, और इसमें मेरे पास तीन एलिमेंट है और इसमें भी मेरे पास तीन एलिमेंट है, चाहे इसमें वन है, टू है, थ्री है, और इसमें ए है, बी है और सी है। अब तुम देखो, ध्यान से देखो, अगर मैं इक्वल सेट की बात करूँ तो these सेट्स आर नॉट इक्वल बट दे आर इक्विवेलेंट। वैलेंट। क्वेश्चन में ये ऐसे बहुत ट्रिक्स आती हैं, तुम्हारे साथ खेला जाता है, ठीक है। तुम्हें लगेगा इक्विवेलेंट सेट का मतलब ही इक्वल सेट है, तो तुम ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करा दोगे, ए इज इक्वल्स टू बी, और तुम यू लूज योर मार्क्स, सिंपल, यू लूज योर मार्क्स, ठीक है। अब उसके बाद मैंने आपको कुछ लॉज पढ़ाए थे, ठीक है। उससे पहले मैंने आपको इंटरवल्स पढ़ाए थे, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, और बस हम ऐसे ही चल रहे थे। और इसमें एक मेन चीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी, वेन डायग्राम, ठीक है। वेन डायग्राम, उसके ऑपरेशंस, ध्यान से रखना यार, मैंने बहुत तरीके से पढ़ाए हैं उसके ऑपरेशंस, ठीक है। हालांकि आपको शायद कहीं और ना मिले, जितना मैंने, देखो, आप उसके क्वेश्चंस जाके देखो वेन डायग्राम के, मैंने जितना बेसिक तरीके से मैंने आपको एक विजुअलाइजेशन दिया है कि हाँ, आप क्वेश्चन को सोच कैसे सकते हो, कर कैसे सकते हो भाई। यार सिंपल सा है, कोई भी एक डब्बा बना के तुम्हें दिखा देगा, उसमें तीन गोले बना के दिखा देगा, कह देगा यहाँ ये यूनिवर्सल सेट है, अब तुम इसको कर लो। मैंने एक विजुअलाइजेशन दिया है आपको कि हाँ, ये जो सर्कल्स हैं बेसिकली, इससे आप ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। आज लास्ट क्लास है, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ठीक है। और हमारा जो लास्ट है आज, देखो मैं इसको अपने हिसाब से बताऊँ, मैं इसको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस का नाम देता हूँ इस टॉपिक को, ये लास्ट टॉपिक है। और ये आपका मैक्स टू मैक्स 15 मार्क्स का आएगा यार, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं सबसे पहले आपको कुछ लॉज लिखवा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले कुछ रूल्स लिखो, कॉपी पेन लेके बैठना भाई, ठीक है। तमीज़ में प्यार से लिखेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। देखो, सबसे पहले अब हम नंबर ऑफ सेट्स की बात कर रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब सेट गया तेल लेने, ठीक है। अब हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। ये n डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, ठीक है। जैसे कि ये n है, a यूनियन b। पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, ठीक है। अब आपको समझाते हैं, देखिए, मैं इसके लिए एक अलग सा बॉक्स बनाता हूँ। मैंने आपको बताया ये यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है। इसमें दो सेट ले लो, ये आप ले लो ए सेट, ये आप ले लो बी सेट, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है यार। अगर तुम्हें ऐसे लग रहा है कि मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ ना, तो इसको तुम 1.5x पे देख सकते हो यार, क्योंकि अभी बहुत स्टार्टिंग है, तो मुझे तुम्हारी कंपेटिबिलिटी बहुत लो लग रही है, क्योंकि अभी तुम नए नए आए हो 11th क्लास में, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे फास्ट थ्रू पढ़ा दूंगा तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा।
तो मैं एकदम, जो एक स्टूडेंट होता है ना क्लास 10 से एकदम 11th में जंप कर रहा है, मैं उसके लेवल का भी लेके चल रहा हूँ, ठीक है। हालांकि वन शॉट में डालूंगा, ठीक है, तो उसमें नॉर्मल रहेगा सब, इतना भी स्लो नहीं है यार वैसे। अब देखो, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था ए यूनियन बी का मतलब होता है ये पूरा, ठीक है भाई, ये पूरा। अब देखो आपने इसमें किया क्या, मैं तुम्हें एक विजुअलाइजेशन दूंगा अच्छी वाली। आपने एन ए को लिया, भाई मैंने पूरे एन ए को लिया, ठीक है, ध्यान से देखना भाई एकदम, ठीक है, तुम्हें एकदम पकड़ में आ जाएगा, तुम खुद सोचोगे, तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है फॉर्मूले से, ठीक है। दूसरा तुमने एन बी को लिया, एन बी को लिया, देखना मैं कर क्या रहा हूँ, मैं ये घुमा कहाँ पे रहा हूँ ये तुम ध्यान रखना। अब मेरे को एक बात बताओ, सिंपल वाली बात बताओ मेरे को, ये वाला जो रीजन है, इस पे ग्रीन वाला भी आया कलर, और इस पे, इसको पर्पल बोल लो, पर्पल वाला भी आया, तो 2 टाइम्स रिपीट हुआ ना, 2 टाइम्स, ठीक है। देखो, कर तो ये पूरे यूनियन को कवर रहा है, ठीक है, लेकिन ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन, ये 2 बार रिपीट हुआ, हुआ नहीं हुआ। तो अब इसको प्रॉपर करने के लिए, रिपीटेशन हटाने के लिए हमने ये वाला माइनस कर दिया। सिंपल मैथमेटिक्स, सिंपल सिंपल है बस, कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। ये 2 बार रिपीट हुआ है, आपने इसको एक बार हटाया, और एक बार हटाने के लिए आपने ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दिया, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। समझ आया? सेकंड पॉइंट ले लो। देखो यहाँ से आपका इसका एक और फॉर्मूला निकल के आ जाता है, जो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, उसको मैं लिख सकता हूँ एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। अरे भाई, इसको पटक के उधर ले गए बस, और कुछ नहीं किया, ठीक है, ठीक है, चलो। तीसरा फॉर्मूला, ये मेरा थोड़ा फेवरेट टाइप है। मैंने आपको बताया था डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, अब तुम इसको दिमाग में सोचो, ए माइनस बी का मतलब क्या होता है। एक सेकंड यार, मेरे को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है चलो। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आज हम क्वेश्चंस भी करेंगे यार, ठीक है, इसको मैं जल्दी खत्म करूँगा, चिंता मत करना। एक ए सेट है और एक बी सेट है, यार देखो मैं इसको इतना डिटेल में लेके चल रहा हूँ कि तुमको थोड़ा समझ आ जाए, ठीक है, नहीं तो मेरा कुछ नहीं है। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए के वो सारे एलिमेंट जिनमें, ए का एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ ए के एलिमेंट्स हो, बी के एलिमेंट्स ना हो, ठीक है। तो वो तो भाई मेरे को ये वाला पोर्शन दे सकता है, खाली ये वाला पोर्शन, ठीक है भाई, ठीक है, समझ गए। तो इसको तुम कैसे लिखोगे, तुम इसको लिखोगे भाई पूरे सेट ए में से, पूरे सेट ए में से अगर मैं इस इंटरसेक्शन को माइनस कर दूं, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर कोई मेरे से पूछ ले एक और चीज़, तो मैं उसको बोल सकता हूँ यार, बात तो एक ही होगी, तुम ये वाला पोर्शन ले लो, ये वाला पोर्शन ले लो, और इस पूरे सेट में से अगर तुम इंटरसेक्शन को माइनस कर दो, तुम्हें ये वाला पोर्शन आ जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। थोड़ा पेन बदल लेते हैं, मज़ा आएगा। अब इसका बता दो, बूझो तो जानो वाली कहानी है, इसका बता, पहले इसका नाम बताओ मेरे को, इसका नाम क्या होता है, मैं पढ़ा है, महीने पढ़ा है, देखो इसका नाम होता है, अच्छा ही लग रहा है भाई, क्या बना दिया, इट इम्प्लाइज है, लेकिन फिर भी लोग गलत समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है सिमेट्रिक
डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। मेरे को ज़रूरत नहीं होनी चाहिए ये सब चीज़ें बताने की, तुमको प्री माइंडेड ये सब आना चाहिए कि हाँ, अगर भैया ने ए डेल्टा बी लिखा है तो इसका मतलब है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, ये देखो, एक ना तुम्हारी पर्सनैलिटी दिखाती है सब चीज़ें। अगर तुम्हें छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पता है, जैसे बिलोंग्स टू हो गया, ठीक है, फॉर ऑल हो गया, ठीक है, तो सामने वाला सोचता है हाँ भाई, इसको जो मैथमेटिकल नोटेशंस हैं अच्छे से आती हैं, इसका मतलब इसका मैथमेटिक्स स्ट्रांग है। अब तुम सर को जाके पूछो, आए, अरे ये ई का मतलब क्या होता है भाई, तो पहली बात तो ये वाला नहीं है, ठीक है, तो बेइज्जती होती है भाई। मैं तो चाहता हूँ भाई ना ही हो तुम्हारी, करवाना है तुम्हें तो भाई, मेरा क्या भाई। ठीक है, अच्छा पहले मैं इसका मतलब बता देता हूँ, चलो। ठीक है, इसका मतलब जो होता है वो एन ऑफ, इसको एक और ब्रैकेट में ले लो, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, ठीक है, इधर नोट करके लिख देता हूँ, जिसको याद नहीं आ रहा है वो जाके देख लेना। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए होता है सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब तुम्हें इसका और इसका वैल्यू पता है यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, तो तुम सीधा उठा के पटक दोगे इसको, तुम मतलब ए माइनस बी की जगह, अच्छा इसको पहले तुम ऐसे लिख लो, यूनियन ऑफ एन बी माइनस ए। यार मेरे को देखना पड़ता है साथ के साथ कि मेरा कैमरा जो है ओवरले तो नहीं कर रहा। ठीक है, सॉरी। अब यहाँ पे इसको उठा के पटक दो। ठीक है, यूनियन की जगह तुम क्या रखोगे? यूनियन का मतलब होता है हमेशा पॉजिटिव जोड़ना, एन ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका एक फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा भगवान की मदद से, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस टू एन ए इंटरसेक्शन बी। याद रखो भाई, भेज में घुसा लो। ठीक है, अभी एक स्क्रीन इसको पॉज करो, सारे फॉर्मूलेस लिखो, 1 2 3 4 5 5 तक। ठीक है, आराम से लिखो, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन पे आना। अभी पॉज करो और इसको लिखो, और जो मैंने ये लिखा है ना, ये सिमेट्रिक डिफरेंस, इसके नीचे सिमेट्रिक डिफरेंस लिखो और इसको भी लिखो। ठीक है, चीज़ें भूल जाते हो तुम लोग। चलो जी, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। चलिए, सिक्स्थ रूल पे आते हैं। ठीक है, सिक्स्थ रूल है, इसको कैसे लिखोगे? ठीक है, अब देखो, एक डी मॉर्गन्स लॉ अगर तुम्हें याद हो, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब तुम सोच रहे हो यार भैया ने इंटरसेक्शन वाला फॉर्मूला बताया, वो लगा देता हूँ। बिल्कुल नहीं, मैंने क्या बोला है बार, इंक्रीज योर मेंटल कैपेबिलिटी। तुम यहाँ पे सोचोगे कि इसका मतलब है क्या। देखो, इसका मतलब ये है, इंटरसेक्शन ये तो है बेसिकली इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट। देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ। ठीक है, हालांकि ये बात भी कोई नहीं बताएगा। चलो, ये अगर दो सेट है, ये एक सेट हो गया और ये दूसरा सेट हो गया। ठीक है, ठीक है बाबू। प्यार से बनाओ भाई एकदम। ठीक है,
सॉरी फॉर द सर्कल यार, ठीक है, माफ करना। अब देखो, ये इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। देखो, पहले इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है तुम ये समझो। इंटरसेक्शन का मतलब होता है ये वाली चीज़, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है ये वाली चीज़, हमको पता है। अब इंटरसेक्शन का मैं कॉम्प्लीमेंट तुम्हें बोल दूं तो तुम क्या करोगे। इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट मतलब इस अंदर वाली चीज़ को छोड़कर, इस अंदर वाली चीज़ को छोड़कर बाकी पूरा, पूरा यूनिवर्सल सेट, ठीक है, पूरा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, थोड़ा बाहर चला गया, बाहर मत जाने देना। अब तुम्हारी बुद्धि जली भाई। इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया भाई इस वाली चीज़ को छोड़ के पूरा ये सब। अब ये पूरा ये सब कैसे आएगा यार, अगर मैं थोड़ा दिमाग चलाऊं और अगर मैं एन ऑफ यूनिवर्सल में से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ही माइनस कर दूं तो भाई मेरा काम बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। मैं इतना बता दूं, अगर मैं एन ऑफ यूनिवर्सल में से एन ऑफ ये माइनस कर दूं मेरा काम बन जाएगा। लास्ट फॉर्मूला, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है। अगर मैं एन ऑफ ए दूं तो कैसे होगा। डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। अब यूनियन है, अब इसको भाई तुम दिमाग लगाना, हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हार्ड है, लेकिन इसमें तुम थोड़ा अपना फोकस लगाओ, इसको तुम सोचो, ठीक है, कैसे वो थोड़ा तुम भी करो यार, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें थोड़े आसान लेवल से एकदम हाई लेवल पे लेके जाऊंगा। चलो चालू करते हैं, कंटिन्यू। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस प्रकार है कि क्या लिखा है इसमें। इफ, देखो कॉपी में लिखो भाई, जो जो मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है, जो क्वेश्चन करा रहा हूँ कम से कम वो तो लिखो यार कॉपी में। इफ x and y, if x and y are two sets, such that n of x is equals to 17 and n of y is equals to 23। एक और चीज़ दी है, एंड n of x union y is equals to, थोड़ा y लगे, 38। फाइंड n of x intersection y। चलो भाई चलो, now do one thing, pause your video, try to solve it yourself first, after only that come to my solution, okay. If you're just watching my solution directly without even just putting your 1% of mind, then it's of no worth, okay. At least try to solve it, not even solve, just try, okay, at least give it a try, okay। um, बस ज़्यादा ज़्यादा क्या ही होगा यार, तुम मतलब गलत हो जाएगा, ठीक है, लेकिन करो, ठीक है। चलो अपन चालू करते हैं। देखो इसमें हमें दे क्या रखा है, दो सेट दे रखे हैं एक्स और वाई। हमको ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, हमको निकालना ये है। तो पहले हम इसका फॉर्मूला निकालते हैं। हमको पता है एक्स यूनियन वाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन ऑफ एक्स
प्लस एन ऑफ वाई माइनस, ये 2 बार रिपीट हो जाता है तो इसलिए इसको माइनस करते हैं। ये अपने को 38 दे रखा है, ये अपने को 17 दे रखा है, ये अपने को 23 दे रखा है, ये अपने को निकालना है। ठीक है, इसको उधर भेजो, इसको उधर भेजो। ये 20 40 माइनस 38 इज इक्वल्स टू 2। आंसर सिंपल यार। ठीक है, तो क्वेश्चन आगे चलो इसी बात पे। भैया ने तो मिटा दिया, मैंने तो क्वेश्चन लिखा भी नहीं था। चलो, ये मत कहना भाई ये नीचे देख रहा है, भाई मैं क्वेश्चन रट नहीं सकता, मैंने क्वेश्चंस लिख रखे हैं एक शीट पे, मैं बस देख देख के पढ़ा रहा हूँ। मतलब क्वेश्चंस देख के भाई, टॉपिक देख के नहीं। इन अ ग्रुप ऑफ 800 पीपल, ठीक है लिखते जाओ साथ के साथ, 550 कैन स्पीक हिंदी, ठीक है, एंड 450 कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है। हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ? जैसे मेरा रूल रहता है, फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ, आफ्टर दैट कम टू मी। चलो चालू करते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 800 पीपल, इतना 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 इतना, देखो ये आपको टोटल ग्रुप दे रखा है। देखो लिखने का तरीका क्या होता है, लेट द सेट ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स बोलो, पीपल पीपल है ना, पीपल है, लेट द सेट ऑफ पीपल स्पीकिंग इंग्लिश बी ई, और यही तुम ना, हिंदी में बी एच, ठीक है। बाकी चीज़ रिपीट कर देना, इसको यहाँ लिख देना। हाउ मेनी कैन स्पीक हिंदी, तुमको दिया क्या है, देखो तुमको दिया है ए यूनियन एच, टोटल पीपल ये है। देखो देखो यूनियन का मतलब होता है कि सबको ले लिया, रिपीटेशन नहीं होता भाई, तुम पीपल में रिपीट नहीं कर सकते। हाँ भाई, दो दो रमेश है मेरे पास, ठीक है, दोनों एक जैसे दिखते हैं तो इसलिए मैं उनको यूनियन नहीं भाई। यूनियन का सिंपल मतलब है, यूनियन कम्स इन द मतलब फिजिकल सिग्निफिकेंस में आता है, ठीक है। तुम्हारे क्लास में 40 बच्चे हैं तो 40 बच्चों का यूनियन है, ठीक है। तुम्हारी क्लास में दो जुड़वा हैं, बेसिकली ऐसा है कि सेक्शन ए में राम है, सेक्शन बी में भी राम है, तो तुम अगर नेम वाइज चलोगे तो इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। फिजिकल सिग्निफिकेंस में मेरे हिसाब से क्या होता ही है वैसे, फिजिकल सिग्निफिकेंस। अच्छा जी, ना है, समझ जा, ठीक। इंग्लिश कितना बोल रहे हैं भाई? 450। हिंदी कितना बोल रहे हैं भाई? 550। निकालना क्या है भाई? निकालना है, ठीक है, जैसे फॉर्मूला मैंने कराया था पिछले क्वेश्चन, एज इट इज करो और इसको सॉल्व करो। आंसर यार मेरे को प्लीज प्लीज कमेंट्स में लिख देना, कमेंट्स में लिख देना आंसर्स, ठीक है। अगली क्लास में जिसका मैं आंसर्स का रिवील करूंगा, लेकिन तुम मेरे को इसका आंसर चाहिए ही चाहिए। कमेंट्स में लिख देना, ठीक है, ज़्यादा कुछ मत करना, अभी इसको सॉल्व करो प्रेजेंटली, काम पेंडिंग मत रखो, अभी सॉल्व करो, उसको कमेंट्स में टाइप करो, ज़्यादा ज़्यादा गलती होगा, ठीक है। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो मेरा क्वेश्चन पिकअप करने का स्टाइल ऐसा होता है कि मैं क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चूज़ करता हूँ।
मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊँ जिनके कॉन्सेप्ट से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। ठीक है, देखो अगर मैं फिजिकल पॉसिबली बात करूँ तो मैं आपको सारे बुक तो सॉल्व नहीं करा सकता। ठीक है, लेकिन मैं आपको वो टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करा सकता हूँ जिससे आप हर एक कॉन्सेप्ट या हर एक क्राइटेरिया के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम्म, इसको सॉल्व करो अपने आप। ठीक है, इफ ए एंड बी two sets containing 3 and 6 elements respectively, what can be the minimum and number of elements in इतना and maximum number of। अच्छा, पहले देखो जैसे तुम करते हो डिटेल्स लिखो, तुम्हारे पास है क्या क्या। तुम्हारे पास नंबर ऑफ ए कितना है, 3 है। तुम्हारे पास नंबर ऑफ बी कितना है, 6 है। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ ए यूनियन बी और मैक्सिमम नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, सबसे पहले ए यूनियन बी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये होता है आपका माइनस। ठीक है, अब अब तुम देखो, अगर मैं पहले बात करूं फॉर मिनिमम, भाई तुम्हें इस चीज़ की वैल्यू मिनिमम चाहिए। मिनिमम तब चाहिए जब ये छोटे से छोटा होगा, तभी। मिनिमम का मतलब क्या है, मिनिमम मतलब थोड़ा। थोड़ा कब होगा, जब ये वाली वैल्यू हाई होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, इंटरसेक्शन ज़्यादा होगा। अब देखो, आप इंटरसेक्शन ज़्यादा कब हो सकता है, इंटरसेक्शन किसके बीच में, ए और बी के बीच में। ठीक है, मैं आपको एक ये बताता हूँ। जैसे सपोज अगर मैक्सिमम आपको इंटरसेक्शन करना है तो आपको उन दोनों का एक दूसरे का इम्प्रॉपर सेट बनाना पड़ेगा। इम्प्रॉपर सेट बनाना पड़ेगा, ठीक है, मतलब ए भी इसमें है और बी भी इसमें ही है। ठीक है, इम्प्रॉपर सेट मतलब एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करे। ठीक है, अभी वो वैसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ए में 3 एलिमेंट्स हैं और बी में 6 एलिमेंट है। ठीक है, तो ये तो होने से रहा। ठीक है, इम्प्रॉपर सेट तो होने से रहा, तो हो क्या सकता है, वो इतना सकता है कि जो ए है वो बी का सबसेट हो सकता है भाई। ठीक है, हमारा काम क्या है, मैक्सिमम से मैक्सिमम इंटरसेक्शन कराना। ठीक है, मतलब बी के अंदर ए के ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट जाने चाहिए। तो मैक्सिमम कितने जा सकते हैं, 3 एलिमेंट जा सकते हैं भाई, क्योंकि ए में प्रेजेंट ही 3 एलिमेंट है। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू हो सकता है, इसका मैक्सिमम वैल्यू 3 हो सकता है। क्यों हो सकता है 3, अगर ए में सपोज कर लो 3 एलिमेंट है, 1 2 3, और बी में 6 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अगर ये ए अगर सबसेट हुआ बी का, तो कितने एलिमेंट जा सकते हैं भाई, ये तीनों के तीनों की पॉसिबिलिटी है भाई। ठीक है, तो अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी करूँ तो कितने आएगा, कितना कॉमन आएगा, 3 कॉमन आएगा। ठीक है, समझे ना, बहुत प्यार से समझाया मैंने। ठीक है, ये समझ आ जाना चाहिए यार, इसमें इतना कुछ नहीं था खास। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 3 आएगा। अब देखो, पहले मिनिमम पूछा है ना, ये कितना है, 3। ये कितना है, 6। ये कितना है आपका, 3। तो कितना हो गया, 3 हो गया। 3 - 3 - 3, ये हो गया आपका 6 आंसर। ठीक है, दूसरे पे आते हैं, फॉर फॉर मैक्सिमम। या मैक्सिमम में देखो होता क्या है, अगर आपको ये वाला मैक्सिमम चाहिए तो इसका मतलब आपको इसकी वैल्यू मिनिमम टू मिनिमम चाहिए। ठीक है, अगर ये डिसजॉइंट सेट का कॉन्सेप्ट है, ये डिसजॉइंट सेट का कॉन्सेप्ट है, तो इसका वैल्यू 0 होगा। अब मैं नहीं बता रहा हूँ इसका वैल्यू 0 क्यों होगा, ये आपको खुद जाके सर्च करना है। ठीक है, अगर मैं 0 रख दूँ तो मेरा एन ए यूनियन बी का मैक्सिमम वैल्यू 3 + 6 = 9 आ जाएगा आंसर। ठीक है,
ये इसका एक अच्छा सॉल्यूशन है। अब यार देखो, जिसको ये आया, भाई तुम सोचो तुम्हारा दिमाग ठीक चल रहा है, और जिसको मतलब जो नहीं कर पाया, जो थोड़ा लटका, इसमें कोई बात नहीं, ठीक है, कोशिश करो। चलो भाई, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। इसमें गिवन क्या क्या है? 200 इंडिविजुअल्स विद स्किन डिसऑर्डर, 120 इतना इतना। ठीक है, ठीक हो जाएगा, आसान है। ठीक है, सबसे पहले देखो, तुम्हें 200 इंडिविजुअल्स दिया गया है, तुमको ना मतलब ये यूनियन बोला गया है, कुछ नहीं बोला गया, तो तुम इसको एक यूनिवर्सल सेट की तरह ट्रीट करोगे। ठीक है, ये तुम्हें नहीं पता है क्या है, तो तुम इसको एक यूनिवर्सल सेट की तरह ट्रीट करोगे। 200 एन ऑफ C1 कितना दिया है? 120। एन ऑफ C2 कितना दिया है? 50। ठीक है, 30 टू बोथ केमिकल C1 C2। एन ऑफ, ये इतनी जानकारी हमको दी गई है। ठीक है, हम्म, हमको निकालना क्या है यार? फोकस, मेन फोकस उस पर होना चाहिए। टू फाइंड क्या है? टू फाइंड है, सबसे पहला है केमिकल C1 और C2। इसका मतलब, अब तुम पूछोगे तुमको कैसे पता चला भाई इसमें यूनियन आना था? केमिकल C1 हो या C2 हो, लेकिन होना चाहिए। अब देखो, 200 इंडिविजुअल हैं, इसमें किसको कोई मतलब एक पर्टिकुलर पीपल को स्किन डिसऑर्डर है, कुछ को नहीं है। ठीक है, अब ऐसा समझ लो, एक सोसाइटी है। ठीक है, एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी में कुछ को स्किन डिसऑर्डर है, स्किन की बीमारी है, और कुछ को नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस सोसाइटी में आ रहे हैं, तो ऐसे ही 200 इंडिविजुअल्स हैं। तो पहला पार्ट कह रहा है केमिकल C1 और केमिकल C2। ठीक है, मतलब केमिकल C1 हो या केमिकल C2 हो, लेकिन भाई होना चाहिए उसको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो, उसका मतलब मैं यूनियन ले सकता हूँ, फिजिकल सिग्निफिकेंस ले सकता हूँ। सेकेंड पार्ट है केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2। देखो, मैं बताते आ रहा हूँ इसको कम से कम एक लेक्चर, 2 लेक्चर से, इसका नहीं। केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C। ठीक है जी, सॉल्यूशन करते हैं इसका, प्रबंध करते हैं इसका प्रबंध। यार देखो, सबसे पहले तुम्हें अगर ये निकालना है तो ये इस वाले फॉर्मूले से निकाल लो। मैं सीधा निकाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 120 प्लस 50 यहाँ से आया, -30 कितना हुआ? 140। पहला। सेकंड हुआ ये वाला पार्ट। अब इस वाले पार्ट को, ये सेकंड वाला पार्ट ही है। ठीक है, थर्ड वाला पार्ट, C2 की वैल्यू 50 -30 आंसर। ठीक है, इस पर आ जाओ, सॉल्व करो इसको। In a group of 50 people, 35 speak Hindi, 25 speak both English and Hindi, and all people speak at least one of the two languages. How many people speak only English, not Hindi? How many? In a group of 50 people, 35 speaks Hindi and 25 speaks both English and Hindi. ठीक है, मतलब ये तुम्हें इंटरसेक्शन दे दिया, ये तुम्हें हिंदी की वैल्यू दे दी। ऑल द पीपल स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज। ठीक है, अब देखो, तुम्हें इस वाले क्वेश्चन में गिवन नहीं था कि हर एक व्यक्ति को बीमारी है, तुम्हें दे दिया गया था 200 इंडिविजुअल्स।
लेकिन यहाँ तुम्हें एक लाइन बोली गई कि ऑल द पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस। भाई सारे लोग बोल रहे हैं, तो मतलब ये जो मेरा हिंदी, सॉरी फिर गलती कर, आदत नहीं है यार, एन लगाना भूल जाता हूँ। हिंदी और इंग्लिश का यूनियन भाई मैं 50 लिख सकता हूँ, बिंगो। मैं एन ऑफ हिंदी की वैल्यू लिख सकता हूँ 35, मुझे कोई नहीं रोकेगा। मैं एन ऑफ इंटरसेक्शन लिख सकता हूँ, कितना लिख सकता हूँ भाई, 25। पूछा क्या है भाई, पूछा है हाउ मेनी पीपल, पूछा क्या, अब क्या ही पूछ रहा है भाई, सब तो बता दिया। हाउ मेनी पीपल स्पीक ओनली इंग्लिश नॉट हिंदी, भाई ये बता दो। हाउ मेनी स्पीक पीपल स्पीक इंग्लिश, मतलब दो चीज़ पूछी है भाई। देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, देखो मैं तुम्हें वैसे थोड़ा करा दूँ स्लैंग टाइप में, लेकिन तुम एग्जाम में प्रॉपरली लिख कर आना, ठीक है। ये नहीं कि भाई हाँ ये ट्यूटर ने ऐसे कराया था तो हम भी ऐसे करके आ रहे हैं, ठीक है। मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, तुम अप्लाई करो। ये तो तुम्हें नहीं पता ना भाई, ये तो तुम्हें नहीं पता, तो तुम इसको निकालो ना फिर। किसको निकालोगे, इसको निकालो ना, बैठेगी वो, इसको निकालो, ठीक है। गलत गलत सवाल करा देते हैं। देखो तुम्हें 50 दिया हुआ है, तुम्हें 35 दिया हुआ है, प्लस तुम्हें एन ऑफ ई नहीं दिया हुआ, -25 दिया हुआ है। तो यहाँ से एन ऑफ ई आ गया 75 -35 कितना होता है भाई, जल्दी बताओ। 40, ठीक है। 40 इसकी वैल्यू आ गई। अब सीधा इसमें उठा के पटक दो, इसमें उठा के पटकोगे तो एन ऑफ ई की वैल्यू 40 -25, 15 इस द आंसर। 40 भी मिल गया, 15 भी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है। यार तुम ये मत कहना कि भैया ने जल्दी जल्दी भगा दिया, जल्दी जल्दी नहीं भगाया यार। देखो जो काम के क्वेश्चन है वो तुम्हें कराए, ठीक है। देखो मेरा पर्सपेक्टिव ये होता है कि आर डी शर्मा के अगर एग्जाम्पल्स तुम्हें आते हैं तो तुम एक्सरसाइज कर, ठीक है। मैंने लेवल 1 और लेवल 2 दोनों लिए, मैंने वो स्पेसिफिक क्वेश्चंस लिए कि हाँ भाई इससे बनेगा सवाल। एनसीईआरटी तो कुछ नहीं है भाई, एनसीईआरटी हलवा है, हलवा कर लेना तुम, ठीक है। मिससेलेनियस के कुछ क्वेश्चंस है वो मैं लूंगा एक सेपरेट वीडियो में। इन अ ग्रुप ऑफ 800 पीपल, हिंदी इंग्लिश, हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी इंग्लिश। ये तो अजीब बात है। देखो तुम अगर इसका सम करो तो इसका सम 1000 जा रहा है। इसका मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश हिंदी वाला इंग्लिश में आ गया, ये इंग्लिश वाला हिंदी में आ गया, सिंपल है भाई। जब भी ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन दी हो तो समझदार ना बन के इसको यूनियन मान के, ठीक है, और इसको हिंदी मान के 550 और इसको इंग्लिश मान के 450, अपने फॉर्मूले से चुपचाप निकाल लेनी चाहिए, ठीक है। बस। सो गाइस, इट्स एंड, थैंक यू ऑल, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लेता यार। हम्म, देखो अभी आपको करना क्या है, हमारा जो अगला चैप्टर वो रिलेशन एंड फंक्शन होगा, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको थोड़ा और सिस्टमेटिकली बता सकूँ, ठीक है।
मेरे को आप फीडबैक दीजिए, ठीक है, जिससे मैं अपना लर्निंग स्किल इम्प्रूव कर सकूँ। या देखो सिंपल सी बात है, मेरे को ये सब्सक्राइब्स और लाइक इनमें फ़िलहाल तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरा एक पैशन टाइप है टीच करना, पढ़ाना, ठीक है, तो मैं इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ। और दिक्कत ये है कि पढ़ाने का एक तरीका होता है, जो आपका एक्सपीरियंस के साथ सुधरता है, ठीक है। तो अगर मेरे को फीडबैक्स मिलेंगे, तो मैं उन फीडबैक्स के थ्रू अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है। सो फीडबैक इज़ द मेन की। आपको जो भी लग रहा है कि हाँ भैया आप स्लो पढ़ा रहे हो, भैया आप एक चीज़ को दो दो बार पढ़ा रहे हो, आप भैया टाइम ज़्यादा ले रहे हो, ठीक है, तो आप बताओ। कोई स्पेसिफिक टॉपिक है तो भाई कमेंट्स कर दो, कमेंट करो, ठीक है, कि हाँ भाई ये वाला समझ नहीं आया। मैं तो कह रहा हूँ तुम क्वेश्चन ही कॉपी पेस्ट करो भाई कमेंट में, पूरा एकदम। मैं क्वेश्चंस के लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ये सबसे अच्छा वे। पूरा क्वेश्चन लो, कमेंट में कॉपी पेस्ट करो और नीचे लिख दो सॉल्व इट, ठीक है। मेरा एक मन है एक वन शॉट बनाने का, ठीक है, सेट्स पर, अभी नहीं लेकिन, ठीक है। रिलेशन फंक्शन में पढ़ाऊंगा, ठीक है, इसमें मैं थोड़ा आपको ट्रिग्नोमेट्री का भी ज्ञान दे दूंगा। और बस, ठीक है, अभी फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करते ज़्यादा, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर जस्ट वॉचिंग माय वीडियोस, ओके। आई होप for your best always, okay. Just be focused, stay focused, and study at least 3 hours a day, especially mathematics daily. If you won't study mathematics daily, you won't be getting it, okay, because mathematics need consistency and discipline. So thank you guys.